नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। क्या देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला उत्तर प्रदेश बनेगा अब देश का सबसे विकसित, सबसे डेवलप्ड स्टेट? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने के लिहाज से सबसे आसान राज्य यूपी बनकर उभरा है। दूसरे नंबर पर देश में 12 में से दूसरे पायदान पर पहुंचा है, यानी 10 पायदान की छलांग। यह बहुत बड़ी छलांग है। देश में आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा ठिकाना बन गया है उत्तर प्रदेश, जहां बिजनेस करना सबसे आसान है। तो क्या हाल के सालों में उद्योगों के विकास के लिए उठे 180 से ज्यादा कदम अब रंग ला रहे हैं? और इसके बाद क्या अब रोजगार के लिए आने वाले दिनों में यूपी के लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा? यूपी बीमारू नहीं, बल्कि यूपी रोजगार देने वाला खुद राज्य बन जाएगा। क्या यह सपना अब सच होने वाला है? आज इसी की पड़ताल, इसी पर बहस, और सवाल यह भी कि विपक्ष क्यों इस बात से परेशान हो रहा है अगर यूपी की शान बढ़ रही है। यूपी का शान बढ़ रहा है तो वहां बहस, बड़ा सवाल, बड़ी बहस। लेकिन पहले रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की छलांग। सुन के जान के उत्तर प्रदेश नंबर 2 में ई ऑफ डूइंग बिजनेस में इसमें कामगार हुआ है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वाकई में कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए हैं जिस वजह से आज हम लोग नंबर 2 पे आए हैं। ये है कि बाहर का इन्वेस्टर आ रहा है तो इंडस्ट्री एरिया में और परिपक्व होने में अब आराम मिलेगा। योगी के प्रयासों से मिली यूपी को पहचान। उत्तर प्रदेश में सारे के सारे एमएसएमई बंदी के कगार पर हैं। हर 3 में से 2 एमएसएमई बंद हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, ईज ऑफ क्लोजिंग बिजनेस है योगी जी। यूपी की बड़ी शान, विपक्ष क्यों परेशान? जिस उत्तर प्रदेश में लोग आना नहीं चाहते थे, आज वहां निवेश करने के लिए आ रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय में भी सबसे ज्यादा रोजगार सृजित करने वाला उत्तर प्रदेश बना है और इन तमाम कारणों से उत्तर प्रदेश को आज ये गौरव हासिल हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार एक काम कर दे, कौन कौन सी इंडस्ट्री लगाई है उसका नाम बता दे और किस किस इंडस्ट्री में कितने लोगों को रोजगार दिया है वो उसकी संख्या बता दे, तब तो पता चले भी कि आपने कुछ काम किया है। और ये भी बता दे कि उत्तर प्रदेश की कितनी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश छोड़ के गई है। और आपने 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की समिति कराई थी, कितनी इंडस्ट्री लगी ये भी बता दे। योगी का 5 फिंगर डेवलपमेंट। जी हां, तो आप देख रहे हैं साफ साफ कि एक तरफ सरकार, केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि यूपी में बड़ा छलांग आया है। यहां पर व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए बड़ा आसान ये ठिकाना बन रहा है, जबकि ठीक इसके उलट हालात थे उत्तर प्रदेश के। यहां की छवि पिछले सालों में, पिछले दशकों में ऐसी बनी कि यहां व्यापारियों का आना तो दूर, यहां के व्यापारी भी भागने लगे। और इसीलिए जब पश्चिम भारत छलांग लगाता रहा उदारीकरण के बाद देश में, तो उत्तर प्रदेश डूबता चला गया, गरीब होता चला गया। मगर अब जब दूसरे नंबर पर पहुंचा है ये, तो क्या इसके बाद अब वो सपना साकार होगा हमारा, आपका, हम सब 22 करोड़ लोगों का यूपी के, कि यूपी अब नंबर 1 बनेगा? आइए मैं पूछता हूं, मेरे साथ एक्सपर्ट्स हैं। कुणाल गुप्ता जुड़ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट। सीपी गुप्ता साहब वाइस चेयरमैन हैं सीआईआई के, यूपी स्टेट काउंसिल के चैप्टर के वो वाइस चेयरमैन हैं। ओंकार नाथ सिंह साहब कांग्रेस के नेता मेरे साथ, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, हरीश श्रीवास्तव बीजेपी से। ओके, ओंकार नाथ सिंह साहब, बड़े दिनों के बाद आप जुड़े हैं, तो मैं आपसे शुरू करता हूं। सबसे पहले तो बड़ी अच्छी बात है ना भाई यूपी वालों के लिए। अनुराग जी बड़े परेशान हैं, वो, उनकी हंसी नहीं रुक रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सब झूठ है। भाई यूपी अगर टॉप करेगा तो इसमें फायदा तो इनका भी होगा, आपका भी होगा, मेरा भी होगा। इससे इतनी परेशानी क्यों हो रही है अनुराग भदौरिया को? ओंकार नाथ जी, अनुराग जी मैं आऊंगा आपके पास। ओंकार जी का से जवाब। बिल्कुल फायदा होगा, लेकिन आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 2018 में 80। अनुराग जी अभी आपकी आवाज आ नहीं रही है, इसलिए ना बोले। पहले मैं 60 सेकंड सभी को दूंगा एक एक करके, उसके बाद बहसबाजी होगी। पहले 60 सेकंड में पक्ष। जी आपकी आवाज आ रही है ओंकार जी? नहीं, अनुराग जी बोले जा रहे थे, मैंने उनको कहा कि उनकी आवाज अभी नहीं आ रही है। अनुराग जी, ओंकार जी। जी अच्छा। तो
मैं ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने 2018 में 80 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जी, और अमित शाह जी ने अगस्त 2019 में 290 परियोजनाओं का शिलान्यास किया 60,000 करोड़ की लागत से, और प्रधानमंत्री जी ने 4,68,000 करोड़ की लागत से किया, जिसमें 1,000 MOU भी हुए। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आप आप ये बता दीजिए मुझको कि 1,000 परियोजनाओं में से जो 1,000 MOU हुए हैं और जो 80 परियोजनाएं हुई हैं, उसमें से 10 प्रोजेक्ट बता दीजिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पे आने पे कहां लग रहे हैं। 10 प्रोजेक्ट के नाम बता दीजिए, कोई अगर एक्सपर्ट हो या बीजेपी के हमारे साथी श्रीवास्तव जी बता दें। एक चीज। दूसरी चीज, 2017 में विधानसभा में इन्होंने जवाब दिया है, 2017 में 21 लाख लोग बेरोजगार थे, इनके रजिस्टर्ड पे है जो इनका पोर्टल है जी। और उस लास्ट 10 सेकंड सर, 7 फरवरी 2020 को 34 लाख बेरोजगार हो गए। 7 फरवरी 2020 को 34 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो मुझको ये बता दिया जाए कि इस ईज ऑफ डूइंग से क्या मतलब है। ईज ऑफ डूइंग का मतलब जानते हैं क्या है? जो इनका निवेश मित्र पोर्टल है। और सर ठीक है, आपने 2 सवाल उठाए कि रोजगार में कमी आ गई है, और आपने सवाल उठाया कि वो नए प्रोजेक्ट्स आए कहां, रोजगार आए कहां। मैं जवाब एक एक करके आपके सवालों का लेता चल रहा हूं। अनुराग जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं एक्सपर्ट, सीपी गुप्ता वाइस चेयरमैन CII यूपी स्टेट काउंसिल। सीपी गुप्ता साहब, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 बड़ी छलांग लगाते हुए यूपी, क्या वाकई यूपी में अब रोजगार लगाना आसान हो गया है? विपक्ष को अभी यकीन नहीं हो रहा। बहुत ज्यादा आसान हो गया है साहब। किसी भी काम को करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है सरकार की नीयत जी।